हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। प्रियजनों, आज आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं और मंगलमय आशीर्वाद। आज के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है, मतलब भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन कई जगहों पर मेले लगते हैं, जैसे हमारे देहरादून में स्थित है टपकेश्वर महादेव। वहाँ द्रोणाचार्य जी ने तपस्या करी थी, वो भी एक सिद्ध पीठ है। वहाँ भी इस दिन मेला लगता है, जो कि कई दिनों तक चलता है। और जितने भी ज्योतिर्लिंग है उनमें भी, और जितने भी हमारे नगर के मंदिर हैं उन सब में आज के दिन भारी संख्या में भीड़ रहती है। भक्तजन शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। तो आज के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन काले और नीले रंग का प्रयोग भूलकर भी ना करें। और स्नान करने के पश्चात अपने पूजा की सभी सामग्रियों को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और वहां भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और संकल्प लें, हे प्रभु, आज मैं महाशिवरात्रि का यह दिव्य व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, तो इसे आप स्वीकार करें। साल भर में शिव जी की पूजा की जाती है, तो जो फल साल भर में शिव जी की पूजा करने से मिलता है, वही मात्र एक दिन महाशिवरात्रि व्रत करने की मिल जाता है। इस दिन सिर्फ एक दिन भगवान शंकर की पूजा की जाए और साल भर में जो पूजा की जाए, तो दोनों का फल बराबर है। तो आइए आज हम महाशिवरात्रि की दिव्य कथा सुनते हैं। एक बार पुराने समय की बात है, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में युद्ध छिड़ा। युद्ध किस बात का? एक ने कहा मैं बड़ा हूँ, दूसरे ने कहा मैं बड़ा हूँ, तो मुझे प्रणाम करो। तो कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो उनके मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी भी, हे देवताओं, तुम दोनों ध्यान से सुनो। जो इस अग्नि स्तंभ का और छोर का पता लगाएगा वही बड़ा होगा। और दोनों देवता अपने अपने काम में जुट गए। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और विष्णु जी नीचे की तरफ गए। ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ते रहे, लेकिन उसका छोर नहीं मिला। और इसी तरह से विष्णु भगवान भी उस अग्नि स्तंभ को ढूंढने के लिए, उसका छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन उनको भी छोर नहीं मिला। और इस तरह से वो चलते रहे, कहीं और छोर का पता नहीं चल रहा था। पर ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने क्या करा, अपनी बुद्धि का यानी अपनी दिमाग का प्रयोग करा। और वहाँ एक फूल था ऊपर, तो उन्होंने सोचा कि इसको ही मैं बोलता हूँ कि भगवान शंकर मतलब जो फूल को गवाही देने के लिए ले आए। वो फूल था केतकी का। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे केतकी के पुष्प, तू चल मेरे साथ और जो गवाही देने के लिए, ताकि पता तो चल सके, मतलब जिसको हमें बताना है कि मैंने और चोर का पता लगा लिया, तो तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। तो उसको भी थोड़ा सा लालच दिया भगवान ब्रह्मा जी ने, और उस पुष्प को अपने साथ ले आए। उधर नारायण जी भी और चोर का पता नहीं लगा पाए, और वो भी वापस आ गए, थक के हार के। और दोनों देवता आ गए, ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी भी। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तुमने लगा लिया पता? तो विष्णु भगवान कहने लगे, नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं उसका और छोर, तो मैं तो वापस आ गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तो मुझे तो मिल गया, मैं तो पता लगा के आया हूँ, तो इसलिए मैं बड़ा हो गया हूँ, तो इसलिए अब तुम मुझे प्रणाम करो। तो नारायण भगवान सीधे साधे उनको प्रणाम करने लगे। और जैसे ही प्रणाम करने लगे, तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और वहाँ प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है,
ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो सिर था, ब्रह्मा जी के 3-4 सिर थे, तो भगवान शंकर ने एक सिर काट दिया कि तुमने इस मुंह से झूठ बोला है। और वो जो केतकी का पुष्प था वो भी डरने लगा कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, ये तो ब्रह्मा जी ने कहा था, तो मैं उसको उनकी गवाही देने के लिए आ गया हूँ लालच के मारे। तो भगवान शंकर ने कहा, हे केतकी के पुष्प, मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ और तुझे श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा के समय तुम्हें स्वीकार नहीं होगा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। और केतकी का पुष्प थर थर काँपने लगा और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। लेकिन भगवान शंकर तो दयावान है और उन्होंने उस केतकी के पुष्प को क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे साल भर में सिर्फ एक दिन स्वीकार करूँगा और वो दिन आज का दिन होगा, यानी आज के दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। तो सिर्फ साल भर में एक बार ये जो केतकी का पुष्प है ये भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, इसके अलावा अन्य दिनों में नहीं चढ़ाया जाता ये केतकी का पुष्प। और उधर भगवान नारायण जी को जब भगवान शंकर ने देखा तो भगवान नारायण से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको गले से लगा लिया। हे नारायण जी, तुमने सत्य कहा है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। तो जो हम सत्यनारायण का व्रत करते हैं ना, जो भगवान का जो पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा होती है, तो सत्यनारायण भगवान का जो नाम है, यह दिव्य नाम, यह भोलेनाथ ने भगवान नारायण को दिया था। तो आज के दिन शिवलिंग का प्राकट्य का दिन भी है। तो सबसे पहले पूजा भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने की थी। तो यह दिन शिवालय मतलब शिवलिंग के प्राकट्य का दिन माना जाता है। तो ये थी शिवलिंग के प्राकट्य की कथा कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। तो वो जो अग्नि स्तंभ था ना, वही आकार लेकर एक लिंग के रूप में प्रकट हुआ, तो वो कहलाया शिवलिंग। अब हम शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनते हैं। इसकी कथा क्या है, कैसी है, इसका क्या महत्व है, किसने यह व्रत किया, यह सब इस कथा में सम्मिलित है। प्राचीन काल में एक गुणनिधि नाम का एक ब्राह्मण था, लेकिन वो था तो ब्राह्मण, लेकिन उसके सारे कर्म बेकार थे, यानी वो मांस खाना, मदिरा पीना और अन्य गलत गलत कार्य किया करता था। लेकिन वो एक समय की बात है, महाशिवरात्रि का व्रत था, वो भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। इधर उधर घूमने के पश्चात कुछ दूरी पर उसने एक शिवालय देखा। वहाँ कुछ भक्तजन भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो जो गुणनिधि था वो भी उस मंदिर में चला गया, क्योंकि उसे भक्ति से कोई मतलब नहीं था। उसे तो इसलिए गया कि वहाँ कुछ मिलेगा, कुछ भक्त लोग प्रसाद लाए होंगे, वो तो मुझे मिलेगा तो मैं खाऊंगा और मेरी भूख शांत होगी। वो इस उद्देश्य से वहाँ गया। तो वहाँ बैठा रहा, वो भगवान शंकर की पूजा करते रहे लोग बाग, उनकी दिखता रहा वो पूजा अर्चना कैसे हो रही है, क्या हो रही है। मतलब ध्यान नहीं था, लेकिन फिर भी देख रहा था। इसी तरह से पूजा करते रहे लोग। भगवान शंकर की 4 पहर की पूजा होती है, मतलब रात्रि भर भगवान शंकर की पूजा चलती है। तो पूजा कर 1 पहर की पूजा हो गई। तो जो वहाँ भक्त लोग आ रखे थे उन्हें थकान लगी और थोड़ी देर के लिए मंदिर में ही लेट गए और लेटते ही उन्हें नींद आ गई। तब गुणनिधि ने देखा ये सब तो सो गए हैं। तो अब उसने क्या करा, जो मंदिर में प्रसाद रखा था उनको खाने के लिए वो आगे बढ़ा। लेकिन जो दीपक की लौ थी, दीपक जल रहा था ना, मंदिर था, क्योंकि मंदिर था तो दीपक की लौ जल रही थी, तो थोड़ा कम कम हो गया था, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने क्या करा, अपना जो वस्त्र था उसको तेल में डुबाया और उसको जलाकर उसने प्रकाश करा, और वहाँ जितनी भी चीज़ें थी उसको खाने लगा। और खाने के पश्चात थोड़ा सा अपने साथ बांधकर वो वापस चलने लगा। लेकिन अंधेरा था,
तो एक जो भक्त था उससे पैर टकराया और वो गिर पड़ा। तो इस तरह से वहाँ हल्ला मच गया कि चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो इस तरह से सभी भक्तजन जाग गए और जैसे ही जागे तो उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया कि ये तो चोर है, और इतना मारा कि बेचारे की वहीं पे मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात जो यमदूत आए और वहाँ से शिवदूत भी आए उसको ले जाने के लिए। यमदूतों ने कहा ये हमारे लोक में जाएगा, और शिव के दूतों ने कहा नहीं, ये बहुत बड़ा भक्त है, ये हमारे लोक को जाएगा। और इस तरह से गुण निधि को भोलेनाथ के समक्ष कैलाश ले जाया गया। और गुण निधि यह सब देख रहा था, मतलब आत्मा के रूप में वो देख रहा था। और वो कैलाश धाम पर पहुंच गया। वहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ। अरे ये तो बहुत बड़ा भगत है, अरे ये तो बहुत बड़ा भगत है भोलेनाथ का। इस तरह से उसके जय जयकार होने लगी। तब गुण निधि को बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे मैं तो कहाँ भगत था, मैं तो चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ गया और सिर्फ प्रसाद और चोरी करने के कारण ही मुझे भोलेनाथ के दर्शन हुए। तब भोलेनाथ ने कहा, अरे गुण निधि, मैं तुझ पे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे प्रभु। नहीं, तब गुण निधि ने कहा, हे भोलेनाथ, आप बड़े दयालु हैं, आप अगर मुझ पर कृपा करें तो मुझे फिर पृथ्वी लोक में जन्म दें, और इस बार फिर वो मनुष्य बनकर पृथ्वी लोक में एक राजा के रूप में आया। और वहाँ उसने भोलेनाथ के जितने भी मंदिर थे वहाँ दीपदान करवाया, अपने प्रजाजनों से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। और जब फिर समय आने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई, उस गुण निधि की जो राजा बनकर पृथ्वी पर आया था, और जब उसने फिर दीपदान करा, भोलेनाथ की पूजा करी, फिर जब उसकी मृत्यु हुई, फिर वो कैलाश धाम पर गया। तब भोलेनाथ उससे बड़े प्रसन्न हुए और अपने मित्र बना दिया उसे, और कुबेर बना दिया उसको। वहाँ धन का अधिपति है कुबेर, उसको वो पद दे दिया। तो देखो, ये थी महाशिवरात्रि व्रत की कथा का फल और व्रत की महिमा, पूजा अर्चना करने का महत्व। तो इस तरह से एक गुण निधि जो कि चोर था, उसको कैसे भगवान भोलेनाथ ने अपना दिव्य धाम दिया, अपना मित्र बनाया और धन का अधिपति बना दिया। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो इस दिन को आप सब व्यर्थ न जाने दें। इस दिन को पूजा अर्चना करने में अधिक से अधिक समय अपना व्यतीत करें। भगवान भोलेनाथ का मंत्र जप करते रहें, प्रसाद बनाएं, दिव्य दिव्य प्रसाद बनाएं और भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस कथा को आगे भी शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इस कथा का लाभ मिले। तो कैसे लगी आपको यह दिव्य कथा? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तो मिलते हैं फिर अगली कथा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।